हैंड रेस करें। जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो सिर्फ एक राउंड सूर्य नमस्कार करें, सिंगल राउंड, एक ही में दोनों पैर को यूज करते हुए अश्व संचालन में एक राउंड सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते हैं वो कुछ थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर लें बैठ के ही। चलिए आराम से किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं जिसमें भी आप बैठना चाहें। आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान से देखें। आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से जोड़ के रखनी है और ये कप क्लिप करना है। ठीक है, ये इस तरह से हाथ को फंसाने हैं, दोनों एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में। पहले आप तीनों एक्सरसाइज देख लें फिर हम करना शुरू करेंगे ना। और इसे पूरा इस तरह से सर्किल बनाना है। चिन हाइटेड रखना है, ऐसा ना हो कि जब आप हाथ पीछे ले जाएं तो सिर ऐसा झुका दें। सिर ऊपर रखना है, हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करना है। ये हम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज हमको जो करनी है वो दोनों हाथ इस तरह से चेस्ट के सामने रखना है। ये जो एल्बो है ये चेस्ट की हाइट पे रखनी है, ये इस तरह से डाउन ना हो, चेस्ट की हाइट पे हो। जब चेस्ट की हाइट पे करते हैं तो लोग ऐसा कर लेते हैं, हाथ नीचे एल्बो ऊपर। ठीक है, शोल्डर डाउन। अब यहीं से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और कोशिश करना है कि दोनों एल्बो ऐसी ही अप रहे, इस तरह से डाउन ना हो, ऊपर उठी रहे, हथेली नीचे एल्बो ऊपर। और एक्सेल करते हुए वापस इसी पोजीशन में। ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में हमको इस तरह से दोनों हाथों के अपोजिट एल्बो को पकड़ने हैं, दोनों हाथ सामने की तरफ। इनहेल करते हुए फिर से सामने किसी एक पॉइंट पर देखना है जिससे हमारी चिन डाउन ना हो। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को मैक्सिमम पीछे लेके जाना है और एक्सेल करते हुए पूरा नीचे, चेस्ट के नीचे तक। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज हमें करनी है। कोशिश करेंगे कि हम तीनों एक्सरसाइज जो योग कम करते हैं वो 20 टाइम्स करें और जो डेली योग कर रहे हैं वो 30 करें। तो जब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कप क्लिपिंग करें तो जो डेली योग करते हैं वो 15-15 करें, मतलब 15 क्लॉकवाइज, 15 इस डायरेक्शन में, फिर 15 इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जो नहीं करते हैं योग वो 10-10 या 5-5 करें। पूरा सर्किल बनाएं, सामने किसी एक पॉइंट पर देखें जिससे चिन अप रहे। श्वेता जी चिन डाउन कर रहे हैं आप, चिन अप रखें। हाँ, गुड। फिफ्टीन क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। आपके दोनों हाथों पर, शोल्डर पर जो स्ट्रेचिंग आ रही है उस पर अपने आप अपना फोकस बना के रखें, ध्यान पूरा शोल्डर स्ट्रेचिंग पर। कोशिश करें पूरा बड़ा सर्किल बनाने की। हम सब ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, अपने आप को बहुत जल्दी कंफर्टेबल जोन में डालते हैं ना। ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, हम 2 गलती करते हैं इसमें। क्या, या तो हाथ ऐसे ही रखेंगे तो चिन को ऐसे झुका लेंगे, ये पोजीशन। अब हमने बोला चिन नहीं झुकाना है, तो दूसरा हम क्या चीटिंग कर रहे हैं कि यहाँ आते से हाथ खोल लेते हैं। ये देखिए दोनों एल्बो एक लाइन में नहीं है, हथेली ऊपर हो गई है। तो ये ऐसे एक ही लाइन में रहे, कोशिश करें। रश्मि दीदी पूरा पीछे तक लेके जाने की कोशिश करिए। रश्मि दीदी, रजनी दीदी, हाँ जी आप सही है। स्ट्रेचिंग तभी आएगी। गुड सरिता दीदी, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, वेरी गुड।
जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर सेकंड एक्सरसाइज शुरू करें। दोनों हाथ इस तरह से पूरा एल्बो को पीछे तक ले जाएं, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए वापस आए। रजनी जी आपका सिर प्रियंका दीदी आप एक के ऊपर एक ओवरलैप मत करिए, यहीं तक लाइए, यहीं से पीछे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक रुकावट है। लांतव जी, यदि आप रिकॉर्डिंग और ये कर रहे हैं तो प्लीज आप लीव कर दें, अदरवाइज हम आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये सेशन ये है कि आप सामने वीडियो खोल के बैठ के करें। आप अपना वीडियो खोलें और सामने बैठ के करें। इफ नॉट पॉसिबल तो प्लीज लीव द मीटिंग। बाकी कंटिन्यू करें। मैम उन्होंने एक तो लीव कर दिया, रिकॉर्डिंग वाला उनका चालू हो गया। वीडियो ऑन कर लें लांतव जी प्लीज। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। सारी रिकॉर्डिंग, कल की भी रिकॉर्डिंग आज आपको लिंक में भेज चुकी हूँ, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बेहतर है कि आप इसे एक्सपीरियंस करें और अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। चलिए थर्ड एक्सरसाइज। गुड प्रियंका, कोशिश करो एल्बो को पकड़ने की। आप ना रिस्ट पकड़े हैं, एल्बो को पकड़ने की कोशिश करें। प्रियंका दीदी की बेटी भी कर दी है उनके साथ। गुड। पूरे नीचे तक लाएं छाया जी, ऊपर तक ही नहीं, पूरे चेस्ट तक लाएं, नीचे तक। हाँ, ये एक्सरसाइज आपके लिए तीनों बहुत अच्छी है, मालूम है। आप इनको डेली करिएगा। चलिए तीनों एक्सरसाइज जब हो जाए, ओके श्वेता जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप आराम से कोई एक पोस्चर में बैठ जाएं जो आपको कंफर्टेबल लगता है। बैक पोर्शन को आप सपोर्ट देना चाहें तो सपोर्ट दे दें। आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। कोशिश करें आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, दोनों कंधे सीधे हों। सरिता दीदी आंखें बंद करके रख लें। पूरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर रखें। ब्रीदिंग को धीरे धीरे नॉर्मल हो जाने दें। कोशिश करें
कि आपकी जानकारी के बिना कोई भी श्वास ना शरीर के अंदर जाए और ना ही शरीर से बाहर आए। धीरे धीरे ब्रीदिंग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। हर एक श्वास के साथ अपनी कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में अपनी ब्रीदिंग को काउंट डाउन करना शुरू करें। डीप इनहेल और लिप्स को राउंडेड करते हुए, बहुत ओ शेप में करते हुए, बहुत छोटे से होल के साथ एक्सेल करें। कोशिश करें कि इनहेल से डबल या ट्रिपल एक्सेल करने की, और हर एक ब्रेथ को काउंट डाउन करें 11 से लेके 1 तक। एक इनहेल, एक एक्सेल, 11। कोशिश करें काउंटिंग हिंदी में करें। अगेन एक इनहेल, डीप इनहेल, एक्सेल 10। इस तरह से काउंट डाउन करते हुए 1 तक आए। हर एक श्वास के साथ महसूस करें कि अंदर का सारा स्ट्रेस, सारा तनाव, सारे टॉक्सिन्स हर एक एक्सेल के साथ बॉडी के बाहर जा रहे हैं। अपने सारे मसल्स को रिलैक्स करें। अपने फोरहेड, आईलिड, ईयर, सभी मसल्स को रिलैक्स कर लें। जब आपका काउंट डाउन करते हुए आप 1 तक आ जाएं, तो अपनी श्वास को सामान्य होने दें, उसे सहज छोड़ दें। धीरे धीरे श्वास सामान्य हो जाएगी। नॉर्मल ब्रीदिंग। आज हम मेंटल डिटॉक्स कर रहे हैं, या मेंटल लेवल पर हम अपने बॉडी के मोड को हीलिंग मोड में ला रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो बहुत पुरानी धारणाएं हैं, ट्रॉमास हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उनको हम रिमूव करें, उनको हम उनसे बाहर निकालें। क्योंकि जब तक ये ट्रॉमास
कहीं न कहीं हमारे मन में रहेंगे, ये हमें परेशान करते रहेंगे और हमारे अंदर की नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करते रहेंगे। आपको अपने जीवन की कोई एक ऐसी घटना याद करनी है, जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाए, इरेज़ हो जाए, जो आपके लिए पेनफुल है, ट्रॉमा आपको देती है। ऐसे कोई इंसिडेंट को याद करें। बहुत सारी हो सकता है ऐसी घटनाएँ हों, तो उनमें से किसी एक को लें, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा दुःख वाली हो, आपके जीवन को दुःख, दर्द, पेन, ट्रॉमा, गिल्ट इन सब चीज़ों से भरती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा एक्शन लिया हो, जो बाद में हमें रियलाइज़ हुआ, किसी से कुछ कहा हो या किसी के प्रति कोई एक्शन किया हो, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत गलत था और उस गिल्ट को हम अपने मन में सँजो कर रखे हैं, डिपॉज़िट करके रखे हैं। तो ऐसी कोई मेमोरी भी आप ले सकते हैं कि जो आपको गिल्ट, पेन, ट्रॉमा किसी भी तरह के इमोशंस को जनरेट कर रही है। उस पूरी मेमोरी को एक बार अपने आज्ञा चक्र पर उस पूरे इंसिडेंट को प्ले करें कि वो घटना कब हुई थी। हो सकता है उस समय आपकी एज बहुत छोटी हो या यंग हो या अभी आस-पास की हो। तो उस घटना के पूरे सीन को एक बार रिक्रिएट करें और अपने आज्ञा चक्र पर इस तरह से प्ले करें जैसे हम रील्स देखते हैं। एक छोटे से सीन में उसे रिक्रिएट करें और फिर से उस पूरी घटना को देखें कि उसमें कौन से व्यक्ति हैं, कौन-सी आवाज़ें हैं, किस जगह पर हैं, प्लेस क्या है, आपकी एज क्या है। इन सारी चीज़ों को रजिस्टर्ड करना शुरू करें। आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, बैकग्राउंड क्या है और इसे 4-5 बार रिप्ले करें अपने आज्ञा चक्र पर। दोहराएँ इसे एक रील की तरह बार-बार प्ले करते जाएँ और हर माइनर चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करते जाएँ और उसे पूरी तरह से अपने माइंड में रिक्रिएट कर लें। अब इसको एज़ इट इज़ छोड़ दें और विजुअलाइज़ करें कि आप एक बहुत सुंदर से हॉल में बैठे हुए हैं। उस हॉल को देखें, उसका डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है। देखें आप किस तरह की चेयर पर बैठे हुए हैं, आपके सामने आप जिस पर बैठे हुए हैं वो वुडन चेयर है या कोई लग्ज़री सोफ़ा है, फाइबर चेयर है। सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, एक टेलीविज़न लगा हुआ है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन के साथ। देखिए उस स्क्रीन में अभी क्या चल रहा है, वो ब्लैंक है या उसमें कोई वेब सीरीज़ या कि कोई पिक्चर चल रही है। आप जिस भी चेयर या सोफ़े या जिस भी चीज़ में बैठे हैं, उसके टच को फ़ील कीजिए और
देखिए कि वो जो टच है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो वुडन मटेरियल से आपका टच हो रहा है या कोई सॉफ्ट सिल्की टर्किश कंफर्ट टाइप का क्लॉथ्स है जिससे आपका टच हो रहा है। साइड में एक छोटी सी टेबल है जिस पर टीवी का रिमोट पड़ा हुआ है, उसे उठा लीजिए। टेलीविज़न को ऑन कीजिए और देखिए जो सीन अभी आपने रिक्रिएट किया था, वही रील टेलीविज़न पर चल रही है। उस पूरे सीन को टेलीविज़न पर प्ले होता हुआ देखें। ये रील बार-बार रिवाइंड हो रही है। इस सीन में अब देखें जो लोग हैं वो वही सेम हैं जो आपने सीन रिक्रिएट किए थे। उन सारे व्यक्तियों को पहचान करने की कोशिश करें, वो कौन-कौन हैं, आपसे उनके क्या रिलेशन हैं या थे, वो किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उनका अटायर क्या है, वो मेल हैं या फीमेल हैं या बच्चे हैं, किस तरह की ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है। अपने ध्यान को वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उस पर लेकर जाएँ और उस समय जो-जो चीज़ें वहाँ पर थीं, कोई सोफ़ा था, पलंग था, बेडरूम है या कोई हॉल है या कोई खुली जगह है, जहाँ पर भी आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। देखें बहुत बड़ी स्क्रीन है टेलीविज़न की, आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट दिख रही हैं, क्लियर दिख रही हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो जो भी बात कर रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें। उसमें से ही कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत पेनफुल हों। अब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को आप चूज़ करें जिसने आपको सबसे ज़्यादा आघात पहुँचाया हो या इस पूरे इंसिडेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। आपका मन उसे ही रिस्पॉन्सिबल मानता है कि यदि उसने जो-जो कहा, उसने आपके जीवन को दुःख से, दर्द से, ट्रॉमा से भर दिया है। देखें वो मेल है या फीमेल है। अब आपने उस पर्सनैलिटी को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, जिसको देखने से ही आपके मन में क्रोध जागृत हो जाता है। यदि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें, तो आपके मन में क्रोध आने लगता है। अपना पूरा फ़ोकस उस व्यक्ति पर बनाकर रखें, वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो। अब उसे एक पूरा जोकर का अटायर पहनाना शुरू करें। सबसे पहले जोकर की एक बहुत ट्रायंगल कैप जो होती है लंबी सी वो पहनाएँ। उसके फेस पर उसके आईज़ के चारों ओर ब्लैक कलर करें, लिप्स के चारों तरफ रेड कलर, उसकी नोज़ पर एक बड़ी-सी पिंग पोंग बॉल फिट करें जैसे कि जोकर के नोज़ टिप पर होती है। फ्रिल वाले उसे कपड़े पहनाना शुरू करें, बिल्कुल एक जोकर की तरह।
अब उस व्यक्ति को पूरी तरह से ऑब्जर्व करें और देखें उसने पूरा एक जोकर का रूप ले लिया है और उसे देखकर आपको हँसी आ रही है। अब आगे जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में याद करेंगे या सोचेंगे, तो आप उसे एक जोकर के रूप में ही देखेंगे और जो आपका क्रोध है, वो हँसी में बदल जाएगा और बार-बार आपके अंदर आने वाला क्रोध, गुस्सा उस व्यक्ति को लेके वो धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। अब इस टेलीविज़न पर फिर से अपने पूरे सीन को रिक्रिएट करें और देखें वो जो मेन पार्ट था वो अभी भी जोकर के फॉर्म में है और आप जितनी बार उसे देख रहे हैं, आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। अब धीरे-धीरे अपने हाथ में रिमोट उठाइए और इस पूरा सीन जो रील टेलीविज़न पे चल रही है, इसके वॉल्यूम को कम करना शुरू कर दीजिए। धीरे-धीरे कम करते जाएँ, एक-एक नंबर वॉल्यूम कम करते जाएँ और धीरे-धीरे इसे म्यूट कर दें। 10 से 9 पर वॉल्यूम लाइए, 8, 7 जैसे-जैसे वॉल्यूम कम होगा, देखिए आपको साउंड आना कम हो जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब इस रील को फिर से रिप्ले करिए और देखिए कि इसमें आने वाले सारे साउंड म्यूट हो चुके हैं। आपको सिर्फ लिप्स का मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन किसी भी तरह के कोई भी वॉइस, कोई भी आवाज़, साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं। इसे रिक्रिएट करते हुए 1-2 बार फिर से टेलीविज़न पर प्ले करें और आप श्योर हों अपने आप में कि आपके साउंड जो टेलीविज़न पे चल रहे हैं, वो पूरे तरह से म्यूट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब जब सीन चल रहा है तो पूरी तरह से शांति है। सिर्फ उन लोगों के लिप्स मूव होते हुए आपको दिख रहे हैं। अब धीरे-धीरे आपके हाथ में जो रिमोट है, उससे इसके कलर्स जो आपके सामने टेलीविज़न पर जो रील चल रही है, उसके कलर्स को कम करना शुरू कर दें और धीरे-धीरे कम करते हुए इसे ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइल में लेके आ जाएँ। जैसे-जैसे हम टेलीविज़न के कलर कंट्रास्ट को कम करते हैं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आ जाता है और फिर से इस रील को रिप्ले करें और देखें कि पूरा इंसिडेंट ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, डल हो रहा है। उसकी जो कलर ब्राइटनेस है, वो समाप्त हो चुकी है, साउंड लेस है। फिर से एक बार रिमोट पर अपनी फिंगर्स को रखें और इसकी ब्राइटनेस को कम करना शुरू करें। जैसे-जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस कम होगी, स्क्रीन ब्लैक होती जाएगी। धीरे-धीरे कम करते-करते इसकी ब्राइटनेस को 0 कर दें और देखें कि कोशिश करने के बाद भी उस रील को आप नहीं देख पा रहे हैं और सामने की स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, ना ही किसी तरह का कोई साउंड है, कोई विचार नहीं, कोई आवाज़ नहीं, शांत, साफ स्क्रीन। अब यहाँ पर हम एक कोई
ऐसी मेमोरी को इंस्टॉल करेंगे, अभी जो हमने डिलीट किया हुआ स्पेस है, उसे हम अपनी हैप्पीएस्ट मेमोरी से भरेंगे। कोई ऐसे इंसिडेंट को याद करें जो बहुत ही खुशी वाला हो, उस इंसिडेंट को याद करें जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बार-बार रिपीट हो, उसे आप बार-बार जीना चाहते हैं। वो इंसिडेंट जब भी याद आता है तो आपका फेस, आपका चेहरा खुशियों से भर जाता है। अपने आज्ञा चक्र पर उस इंसिडेंट को रिक्रिएट कीजिए, उस पूरे सीन को रिक्रिएट कीजिए और अपने आज्ञा चक्र पर उसे प्ले कीजिए। उस पूरे सीन को एक रील की तरह प्ले करें कि वो कब हुआ था, उस समय आपकी एज क्या थी, उस समय आपके साथ कौन से वो लोग थे जो आपके जीवन को, आपके उन पलों को खुशियों से भर रहे थे। किस जगह पर आप थे, वो लोकेशन क्या थी। अब एक बार फिर से अपने हाथ को अपने रिमोट पर रखें और सामने टेलीविज़न की ब्राइटनेस को बढ़ाना शुरू कर दें। देखें, वो जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, वो रील इस टेलीविज़न पर प्ले हो रही है, लेकिन अभी ब्लैक एंड व्हाइट है। उसे प्ले करें 2 बार, 3 बार, 4 बार। ध्यान से देखें उसमें कौन से व्यक्ति हैं। उनके अभी चूँकि साउंड लेस है तो आपको लिप्स हिलते हुए दिख रहे हैं। अब धीरे-धीरे इस रील में कलर्स भरें रिमोट से। कलर वाले स्विच को पुश करें और इनमें कलर भरना शुरू करें। जैसे-जैसे आप कलर बटन को पुश करेंगे, देखेंगे ये ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड में कन्वर्ट होता जा रहा है। उस रील में क्या-क्या कलर हैं, कौन से व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या पहन रखा है। अगर आप किसी रूम में हैं तो उसकी दीवारों के कलर क्या हैं, यदि कोई पलंग है तो उसकी बेडशीट का कलर क्या है। आस-पास जो भी चीज़ें हैं उनके कलर्स को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें। बार-बार इसे रिप्ले करते जाएँ। अब इसके वॉल्यूम बटन को पुश करें और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना शुरू करें और उतना ही वॉल्यूम बढ़ाएँ जो आपको सूदिंग लगता है, आपको अच्छा लगता है, उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ करें और फिर से इसे रिक्रिएट करते हुए प्ले करें और देखें कि अब आपके साथ जो लोग हैं उनका साउंड आपको आ रहा है। हो सकता है वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आपके प्रति केयर, लव, अफेक्शन दर्शा रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनें। वहाँ जो भी आवाज़ें आ रही हैं, हो सकता है आप किसी पार्टी में हो, कुछ म्यूज़िक चल रहा हो, आस-पास भी जो आवाज़ें आ रही हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें। बार-बार इसको रिप्ले करते जाएँ और हर एक चीज़ को रजिस्टर्ड करते जाएँ। विजुअलाइज़ करें कि ये जो आप रिप्ले कर रहे हैं, ये धीरे-धीरे 3D में कन्वर्ट होता जा रहा है और ये पूरा सीन आप जिस हॉल में बैठे हैं, वहीं पर रिक्रिएट हो रहा है। वो सारे लोग, वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेज़ेंट हो रही हैं और आप भी इसमें शामिल हो जाएँ। जो लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसे ध्यान से सुनें।
उन्हें थैंक्स बोलें, प्यार से उनके गले मिलें। हर एक व्यक्ति के पास जाएँ, हो सकता है वहाँ एक से अधिक व्यक्ति हों। सबसे बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उनके हाथों को सहजता से पकड़ें, उनके प्यार भरे स्पर्श को महसूस करें। उन्हें प्यार से गले लगाएँ, अपने हृदय से उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके जीवन में इतनी सारी खुशी, इतना सारा आनंद, प्यार, केयर सभी से आपके जीवन को भर दिया है। अब धीरे-धीरे वहाँ कोई एक अपना मनपसंद म्यूज़िक चालू करें, उस सॉन्ग को, उस म्यूज़िक को जो आप बहुत पसंद करते हैं, विजुअलाइज़ करें कि वो वहाँ प्ले हो रहा है और उसे आप सुन रहे हैं। कोई भी वो भजन हो सकता है, मंत्र हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, जिसे भी आप अक्सर गुनगुनाते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स दुःख भरा कोई गीत वो नहीं होगा, खुशी वाला होगा। देखें, वो वहाँ पर प्ले हो रहा है, उसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। हर एक शब्द को ध्यान से सुनें और महसूस करें कि जिस पल आप इन शब्दों को, आप इस म्यूज़िक को सुन रहे हैं, उस पल आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर ढेर सारा प्यार, आनंद, खुशी, करुणा, मैत्री, मुदिता ये सारी भावनाएँ भरी हुई हैं। अब विजुअलाइज़ कीजिए कि आप अपने ब्रेन के किस पार्ट में ये म्यूज़िक सुन रहे हैं। आप अपने ब्रेन के लेफ्ट साइड में ये म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा है या राइट में या सेंटर में या फ्रंटल लोब पर। जहाँ पर भी आपको ये म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, वहाँ पर ही आप मानसिक रूप से चिल्ला-चिल्ला कर बोलें, मैं। आप अपना नाम लें और उसके बाद बोलें कि मैं सबसे सफल, सुखी और आनंद से भरा हुआ व्यक्ति हूँ और इन सारी नियामतों के लिए मैं सभी को अपने पूरे मन से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ। बार-बार चिल्ला के बोलें और देखें ये साउंड वहीं से क्रिएट हो रहा है जहाँ पर आप म्यूज़िक सुन रहे थे या किसी अलग जगह से। यदि अलग जगह से हो रहा है तो कोशिश करें कि ये साउंड उसी जगह पर क्रिएट हो जहाँ आपका म्यूज़िक क्रिएट हो रहा था। वहीं पर ले जाएँ, इसकी इको को सुनें। विजुअलाइज़ करें कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र, हल्के, आनंद से भरे हुए, जितने अधिक नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स रहते हैं, उतना ही शरीर भारी रहता है और जितनी ये सारी चीज़ों से मुक्त होते हैं, बॉडी भी लाइट वेट हो जाती है। महसूस करें कि आप बहुत ही अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने अंदर ढेर सारी एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल उसी स्वरूप में महसूस कर रहे हैं जब आप यंग थे, बहुत ही ब्यूटीफुल, डायनामिक एनर्जी से भरे हुए हैं, बिल्कुल उसी पल की तरह आज भी हैं। अपने आप को बिल्कुल उसी फ़िगर में, उसी पिक्चर में, उसी माइंड सेटअप में देखें।
हर पल खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, हर पल स्वतंत्रता, हर बंधन से आजाद। अब अपने आप से क्वेश्चन करें कि इस पल आपको कैसा लग रहा है, और अगर आंसर आता है कि अच्छा लग रहा है, तो अपने आप से प्रॉमिस करें कि पूरा जीवन आप इसी मोमेंट में बिताएंगे। कोशिश करेंगे कि जीवन का हर पल इतना ही खूबसूरत हो, इतना ही सुंदर हो, आप इतने ही स्वस्थ हों, ऊर्जावान हों। दो मिनट तक इस इमोशंस को अपने अंदर प्रसारित करें। अभी आप एक ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहे हैं। इस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करें, हर एक सेल तक पहुँचाएँ कि आप सबसे खूबसूरत, ऊर्जावान और सुखी व्यक्ति हैं। 1 मिनट तक और इसे कंटिन्यू करते जाएँ। अपनी उस इमेज को देखें जो सारे बंधनों से मुक्त है। उस समय आप जिस तरह की ड्रेस पहनना चाहते हैं वो ड्रेस पहने हैं, जिस जगह आप जाना चाहते हैं उस जगह पर हैं, जो काम आप करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। हर तरह के बंधनों से मुक्त, ऊर्जा से भरे हुए, एनर्जेटिक, डायनामिक पर्सनालिटी लिए हुए। और जब आपका मन भटकने लगे तो दोनों पाम्स को रब करें। जितनी देर तक आप इस अपने इमेजिनेशन को बनाकर रख सकते हैं, रुकें वहाँ, अपनी खुशी को एन्जॉय करें। हर उस मोमेंट को इस समय जिएँ जो आप चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए। धीरे से दोनों पाम्स को रब कर लें। दोनों हाथों को सबसे जगह उस जगह रखें जहाँ पर आपके शरीर में दर्द है, तकलीफ है। कम से कम 10 सेकंड तक उस जगह पर अपनी हथेलियों को रखे रहें। फिर से एक बार दोनों पाम्स को रब करें और अपनी कंप्लीट बॉडी को इन पाम्स से टच करें। इस पर आज आपने जो फ्रीडम को एन्जॉय किया है, जो सुख को एन्जॉय किया है, उसकी खुशी लेकर आएँ और धीरे से आइज़ ओपन कर लें। मन ही मन कामना करें कि विश्व के सभी लोगों को ये सुख प्राप्त हो, ये शांति प्राप्त हो। आइज़ ओपन कर लें सॉफ्टली।
सरिता दीदी का लगता बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ है, बहुत मुस्कुरा रही है। गुड। अब इस मुस्कुरा भी रही है, इमोजीज भी भेज रही है वो आपको, इमोजीज भी डाल रही है वो खुशी के मारे। अब इस मेडिटेशन को से आपको क्या बेनिफिट हुए हैं? अब आप जो इंसिडेंट आपने याद किया था पेनफुल, अब वो याद करेंगे तो आपको याद जल्दी नहीं आएगा, या अभी हो सकता है एक ही बार किया तो कुछ ब्लर ब्लर याद आए। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति ऐसा था कि जिसको देखते ही से क्रोध आता था, जिससे आप अपनी एक दुश्मनी जैसे उसकी इमेज सामने आती थी और आपको लगता था कि अंदर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। हाँ, अब आपने उसको जोकर बना दिया है, तो जब भी उसकी इमेज आपके सामने आएगी तो आपको क्रोध की जगह क्या आएगी? मुस्कुराहट आएगी। तो आपने अपने एक ही नेगेटिव भाव को परमानेंटली खत्म कर दिया है। और तीसरा क्या है कि जिस म्यूजिक को आपने कनेक्ट किया था, कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मैं बहुत डल हो रही हूँ, मुझ में ऐसा लग रहा है कि अब कुछ करने का मन नहीं है ना? कई बार ऐसी बड़ी उदासीनता टाइप की आती है। उसी म्यूजिक को आप सुनेंगे तो आपकी जो स्टेट है माइंड की वो तुरंत चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो एक म्यूजिक है, इसको आपके लिए एक एंकर बनाया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक वहां पर म्यूजिक सुना कि चला जाता हूँ अपनी धुन में, है ना? तो अब क्या होगा कि जब भी आप वो गाना सुनेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट 100% आएगी। वो जो भी आपने एंकर किया होगा, किसी ने हो सकता कोई मंत्र किया हो, किसी ने कोई भजन किया हो, या कोई सॉन्ग किया हो, या इंस्ट्रूमेंटल। तो ये आपके आप 3 प्लस पॉइंट्स आपको मिले हैं। पहला तो आपकी एक पेनफुल मेमोरी परमानेंटली डिलीट हो गई है और उसकी जगह एक जॉयफुल मेमोरी इंस्टॉल हो गई है। सेकंड, आपने एक ऐसा ट्रिगर बना लिया है कि जो क्रोध की जगह आपको खुशी दे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखते से आपके अंदर नेगेटिविटी आती थी, क्रोध आता था, वो कन्वर्ट कर दिया है किसमें? पॉजिटिविटी में और खुशी में। और तीसरा, आपने अपने अंदर एक एंकर फिक्स कर लिया है कि जब कभी भी आपको लगता है कि बहुत डल है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, आज तो कुछ भी नहीं होगा, तो आप उस सॉन्ग को, उस चीज को सुनेंगे जो आपने अभी एंकर बनाया। तो आपका जो माइंड स्टेटस है वो तुरंत अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने आज के मेडिटेशन में की हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी क्या इसकी मेडिटेशन की, जिससे हाँ, बार बार? रिकॉर्डिंग हाँ, कल बहुत मिल अच्छा। जाएगी। देखिए, अभी हाँ जो 2 दिन की रिकॉर्डिंग हुई थी ना, वो हम हाँ आपको भेज चुके हैं। मेरे ख्याल से सभी को मिल गई हाँ। होगी, है ना? तो कल ग्रुप नेक्स्ट, में डाल दी है वो कल इंफॉर्मेशन के, तो तो ग्रुप में डाल दी। ब्रेन में न्यूरॉन्स आज भी नृत्य कर रहे वो तो। हाँ दिन बिल्कुल, आनंद में तो नृत्य ही करते हैं। दिन में कई बार वो याद आया हमें तो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। तो आपकी ये, बहुत बहुत मधुर आवाज है, बहुत अच्छे तरीके थैंक से। यू, थैंक यू। मेडिटेशन हम भी करवाते हैं, लेकिन एकदम नया है और सही में प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में जो घटित होता है जी, उसके लिए आपने। ये पूरे साइंटिफिक मेडिटेशन है हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ। तो जो भी आपकी आज जैसे ये जो क्लास हुई है, तो कल 12 बजे तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और मैं इसीलिए पर्सनली आप सब लोग को डालती भी जा रही हूँ, तो मुझे लगता है सभी को वो पहुंच रही होगी, है ना? तो आप लोग में से अगर किसी ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, तो उसमें आपको और भी मेडिटेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे, है ना? तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़े से कुछ लिमिटेड वीडियो मिलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो यदि चैनल चैनल किस नाम से है? डॉक्टर रचना जैन, अच्छा, जो डॉक्टर। रिकॉर्डिंग आपको भेजी है ना, उसी को आप जी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, है ना? तो वो सभी ओपन हो जाएंगे फिर वीडियो। ठीक है, तो दीदी रिकॉर्डिंग्स तो नहीं आया कि कौन से में भेजा आप? दीदी आप इंफॉर्मेशन वाले ग्रुप में नहीं है? नहीं, एक्चुअली पर्सनल भेजी है मैंने सभी को। आप एक हाय नहीं भेजिए नहीं मुझे। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। हाँ, वाली हो नहीं है। सकता आप ऐड ना हो, आप मुझे हाय भेजिए।
व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा मैंने वैसे इंफॉर्मेशन वाले ग्रुप पे डाल दी थी तीनों पर, डेली डाल रही हूँ मैं उस पर। मैं आपको अभी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ना वो एक से नाम होने के कारण ना थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण कुछ एक आध लोग, इसीलिए मैंने अभी पूछा कि अगर जो नहीं है तो वो दे दें। अच्छा, हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन वाले ग्रुप में है। हाँ छाया जी, आप भी उसमें ऐड नहीं हाँ है, हाँ आपको भी हाँ इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी, है ना। हाँ, इंफॉर्मेशन वाले में है। हाँ मॉर्निंग वाले में भी है, छाया दीदी को तो मॉर्निंग वाले में भी मिल जाएगी। हाँ, दोनों में से किसी में भी मिल जाएगी, बाकी मैं ऐड भी मॉर्निंग कर होगा, देती उसमें हूँ। भी डाला हुआ है। हाँ, पर्सनल में नहीं आई है मैम। किसको नहीं आई? अंशु दीदी, मैंने आपको इंफॉर्मेशन में ऐड कर दिया था, उसमें डाली है मैंने। अच्छा, उसमें मम्मी को भी ऐड कर दीजिएगा। मम्मी, आप मेरे को नंबर भेज देना दीदी। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज और थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। हमने एक अहिंसा के ऊपर वर्कशॉप किया था। डेट मुझे याद नहीं है। संडे का जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होता है, उसमें एक अहिंसा पर किया था। तो उसमें वैभव जैन आए थे, जो कि विद्यांजलि के ऑनर हैं। और उन्होंने जिस तरह से हमें समझाया कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आज जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, और वो केमिकल के साथ साथ हिंसक है। जैसे कि एक चीज उन्होंने हमें बताई कि साबुन हम यूज करते हैं तो उसमें गाय की चर्बी को यूज किया जाता है। तो हमें एक जैन होने के नाते, जब हम हर चीज की अवेयरनेस रखते हैं, हम एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहते, तो हम कोशिश करें कि हम उन चीजों से, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट है उसका, तो हम बचें। तो हम लोगों ने उनकी बातें सुन के हमने ये सोचा कि हम उनको प्रमोट करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। वो खुद भी लंदन के हैं, लंदन रहते थे 12 साल, मतलब है इंडियन, लेकिन ब्रिटिश सिटीजनशिप उनको मिल चुकी थी। लेकिन विद्यासागर महाराज जी के सुन करके, उनकी बातों से इंस्पायर होके वो वापस आए और उन्होंने ये काम किया कि केमिकल और हिंसा से बचाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट बताए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करें जितना भी हम बच सकते हैं और हम उनके प्रोडक्ट से जुड़ें। उसमें आप लोगों को कुछ मेंबरशिप नहीं देनी, कुछ नहीं देना, सिर्फ आप लोग मुझे नाम दे दें तो मैं आपको उनके ग्रुप में जोड़ दूंगी। जो भी आपको परचेज करना है, आप डायरेक्ट उनसे परचेज करें। हमारा उसमें कोई वो नहीं है, आप बीच में मतलब डायरेक्ट उन्हीं के साथ बात रखेंगे और जो भी आपको लेना है तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे हम योग को फैला रहे हैं, ऐसे ही हम उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, प्रियंका जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र जय मैम। जय मैम, मैं जय। 3 साल से लगभग यूज कर रही हूँ विद्यांजलि के प्रोडक्ट, और ऑलमोस्ट सारे, यहाँ तक कि मैं फेशियल भी उसका यूज कर रही हूँ। वैसे तो मैं फेशियल नहीं कराती थी, लेकिन मैं कभी कभी घर में किया करती थी, तो मैं विद्यांजलि का यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। खास तौर से जो मेरा फेवरेट है, एक तो जो मंजन आता है, व्रती मंजन, वो मेरा फेवरेट है। और कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उससे आप खाना भी बना सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और स्किन के लिए तो मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, सबको यूज करने चाहिए सारे। दीदी, मैंने भी अभी जब से उनसे बात हुई, मैंने भी अपने घर में सारी चीजें चेंज की हैं। कपड़े धोने का लिक्विड, बर्तन का लिक्विड, साबुन और एक नाइट क्रीम। हम इतनी महंगी महंगी नाइट क्रीमें मंगाते हैं और हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन है कि हमें पता नहीं था। हम लोग तो खैर हमें अभी पता चला, तो हम लोग तो अब उस पे काम कर रहे हैं कि सब तक पहुंचाएं उनको। और उनका जो भैया की आप वीडियो देखना मैम के उस पे है, मतलब उनका जो इनोसेंट है ना, उनका जो फेस, मैंने उनको बोला कि भाई आपके फेस से ही लग रहा है कि आपकी आंखों से कि कितनी करुणा है कि जानवरों की चर्बी को निकाल के यूज किया जाता है, उनके कैसे कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है हमारे सामान के लिए। तो एक जैन होने के नाते हम कोशिश करें कि हम जितना अवेयर हो सके। यहाँ तक कि दीदी मैं जो सिंदूर आता है, मैं वो भी उन्हीं का यूज करती हूँ, क्योंकि केमिकल वाले आते हैं तो उससे क्या, स्किन में कभी कभी बालों में इचिंग होने लग जाती है।
तो इसलिए उसका सिंदूर भी मतलब मेरे हिसाब से तो सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं ऑलमोस्ट सारे यूज कर चुकी हूँ। देखिए हमारा हाँ, आज जो लेफ्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। हमारा एक इंटेंशन हमें हमेशा होना चाहिए कि हमें बहुत सुंदर लगना है, लेकिन विदाउट क्रुएलिटी। अगर क्रुएलिटी के साथ हमें सुंदर लगना है तो वो सुंदरता हमें नामंजूर होना चाहिए। तो हमारा सिर्फ ये एफर्ट है कि आप डायरेक्ट उनसे ही खरीदें, जो भी प्लस माइनस प्रॉफिट जो कुछ भी होगा वो आपका ही होगा। हम सिर्फ यहाँ पर उसको थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 10 लोगों को में भी हम ये चीज करते हैं कि वो जो साबुन यूज कर रहे हैं, जो कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, वो अहिंसक कर लें, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहेगा ये। तो इसलिए हम प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी चाहें तो अपना नाम और नंबर रितु जी को दे दें। आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से परचेज करना है, डायरेक्ट उन्हें पेमेंट करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज को लेके और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ पर हम बात करें। मैम लक्ष्मी दीदी से आज मेरी बात हुई थी, वो चाहती है कि आप इसको आगे भी चलाएं, मेडिटेशन को। कोशिश करेंगे हम बिल्कुल, है ना। यदि कोई ग्रुप क्रिएट होता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हमारा मॉर्निंग में शुरू होने वाला है फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल और थायराइड को लेकर 1 वीक का। तो आपके जो भी जानकारी में कोई लोग हैं जो इससे परेशान हैं तो उनको आप जोड़िए। और 1 वीक का मैम अवेयरनेस प्रोग्राम जो चला रही है उससे उनको समझ आए कि हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते। सुबह 6 से 7 रहेगा, अर्ली मॉर्निंग में। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू आज का सेशन डॉक्टर। समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। सभी को जय जिनेन्द्र, जय शुभ रात्रि।